पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर राव के चुनावी समर में चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी। इस दौरान जीतू पटवारी ने राव को बुधनी से बेहतर विकसित विधानसभा बताया। देखिए एक खास रिपोर्ट। राव विधानसभा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राव के विकास के लिए मैं कभी श्रेय की राजनीति में नहीं पड़ा। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है कि राव का विकास हो। जीतू ने राव को शिवराज की बुधनी विधानसभा से विकसित बताते हुए कहा कि मैंने राव को एजुकेशन हब बनाया। नेताओं को लेकर एक भावना बनती है, वादे तो करते हैं पर पूरे नहीं करते हैं। घोषणा पत्र तो आता है वचन पर पूरा नहीं होता है। मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे पिछले 2 बार के घोषणा पत्र नेट में निकाले। एक भी काम जो हमने कहा और अधूरा रह गया हो तो मैं आप फिर नाम बुलाएंगे, आपसे आकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। 13 विधानसभा है प्रदेश में, जिसमें जो वचन दिए थे पूरे किए। ये सौभाग्य आप लोगों की कृपा से मुझे मिला है साथियों। मैंने जब कहा कि ये बुधनी से ज्यादा विकसित है तो 40 अच्छे कॉलेज है, 40 अच्छे स्कूल है। यहाँ सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की एजुकेशन को लेकर जो कोचिंग क्लासेस है ये भी इसी विधानसभा में है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, यह नेशनल हाईवे जितनी भी रोडें हैं, यह राज्य की जितनी भी रोडें हैं, जितनी इंटरनल गांव से गांव को जोड़ने की रोडें हैं, प्रधानमंत्री की जो रोड योजना उसके अंतर्गत की रोडें हैं, या तो बनी हुई है या निर्माणाधीन है। एक भी रोड एक गांव 3-3 जगह से जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर गांव में नल जल योजना है। एक गांव बचा हिसाब पूछते हैं मेरे से, वो कैसा पूछते हैं पंडित जी? लाइट बंद है खंभे पे, नगर निगम का काम है, पार्षद का काम है, लाइट नहीं है, लोग शिकायत करते हैं, अरे जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, लाइट बंद है। कभी झाड़ू वाली नहीं आई, झाड़ू वाली नहीं आती। अच्छा, झाड़ू वाली नहीं आई तो जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, झाड़ू वाली नहीं आई। ये ड्रेनेज साफ नहीं है, ड्रेनेज तो जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, ड्रेनेज साफ नहीं है। ये शिकायत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वातावरण बनाते हैं। अरे नगर निगम आपकी है, महापौर आपका है, पार्षद लगभग राव विधानसभा में 1-2 को छोड़ के हमेशा बीजेपी के बनते हैं। यहाँ पर सरपंच इस बार हमारे हैं, हर गांव में विकास की वायर है। एक रोड किसी गांव में अधूरी हो तो बताओ, एक रोड नल जल योजना को लेकर कचरे के वाहन गांव में दिए हमने। जो शहर में वातावरण होता है वो गांव में बना। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सब परिवार के लोग बच्चे जनपद के हो। पंडित जी, हम 14 में से 12 जनपद राव विधानसभा के जीते हैं। हम पार्षद भी जीत पाए, वो जयपुर की घटना के कारण। ये तो 4 पार्षद का हमारा अधिकार था। जयपुर में घटना हुई, हमारे दुर्भाग्य लगे कि हम 2 बार ज्यादा हार गए और उसका भी खूब वातावरण बना। मैं मानता हूं उसका दुख भी है, दर्द भी है और उसका एहसास भी। पर राव विधानसभा के परिवार के साथियों, जैसा मैंने पहले कहा था कि बुधनी से ज्यादा विकसित जब राव है, यहाँ 27 ब्रिज बने मेरे कार्यकाल में, 17 ब्रिज निर्माण थी इसी विधानसभा में, कोई दूसरी विधानसभा नहीं मिलती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बार हमारे जो सामने के प्रत्याशी है उनको कहते हैं विकास पुरुष। मैं चुनौती देता हूँ इस बात को कि राव में कौन सा विकास पुरुष ने विकास करवाया, एक बताओ। एक रीजनल पार्क आईडी ने जरूर बनाया। वहीं जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि वो आकर मुझे बताएं कि भाजपा के किस विकास पुरुष ने राव को विकास करवाया। कोर्ट में लड़ाई लड़कर हमने ब्रिज के काम शुरू करवाए। अगर नारियल फोड़ने से विकास होता है तो मैं ट्रक से नारियल भिजवा देता हूँ। इतना बड़ा करप्शन की फाइल लेके आऊंगा तो फिर लोग बच जाएंगे। मुझे याद है मेरे गांव के पास कोई भूलने की और छोड़ने की बात नहीं, मेरे ब्रिज की बात होती तो मैंने देखा एक दिन वो कह रहे मैंने केसरबाग ब्रिज, ये ब्रिज, वो ब्रिज। अरे ये संजय हमारा छोटा भाई है कामले, ये हाई कोर्ट में गया, हम आईडीए से लड़ते रहे पंडित जी, हमने लड़ के कम से कम 27 हियरिंग हुई, उसकी तारीखें लगी, कोर्ट ने निर्देश दिया और केसरबाग रोड बना। जब मैं पहली बार विधायक बना तो ब्रिज बना और ऐसा ही प्रतीक सेतु
हमारे शहीद प्रतीक के नाम से हमने बनवाया, वो भी हमारे कार्यकाल में बना। मैं मानता हूँ बातें विकास की जब करेंगे, मैंने कहा था स्पोर्ट्स हब बनाएंगे राव, ये मेरे वचन पत्र में है। प्रदेश में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में राव विधानसभा में बन रहा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कार्यकर्ता भी कि भैया ये जब कहते हैं कि अपनी उपलब्धियां बताओ, तो मैंने कहा सही समय पर बताएंगे, इसके वीडियो बन रहे हैं। एक एक वीडियो एक एक घटना को कागज समेत विस्तारित करेगा और आपको सच्चाई का और ग्राम की जनता को बताएगा। नारियल फोड़ने से ही अगर विकास हो तो मैं 3-4 ट्रक नारियल भेज देता उनके। पिछले 2 महीने में जितने नारियल फोड़े, अगर एक भी काम चुनाव के पहले अगर ये करवा दें तो मैं फिर यहाँ से कह रहा हूँ कि वोट उन्हीं को देना। और अगर नारियल फोड़ गए, मूर्ख बना गए, काम नहीं हुए, तो फिर सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नारियल पिछले 1 महीने से महापौर जी आते हैं, बीजेपी के नेता आते हैं, एक मंत्री जी, उनने सागर में एक भी नारियल नहीं फोड़ा। वहां ये भावना ये बताते हैं कि मन में पाप है और भारत में और परिवार में पाप से लड़ने की हमारे कांग्रेस पार्टी में ताकत है लड़ने की। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने जगह जगह भाभी हमारे भोजा से करीम जी हमारे बीच में आई, मंच पे आए, जोरदार तालियां बजा रहे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आईटी पार्क, अतुल्य आईटी पार्क मेरे कार्यकाल में जब मैं 15 महीने का मंत्री था हमने बनाया। हमने 17 टंकियां शहर में बनाई। हमने हर गांव में 50% गांव में हम नर्मदा लेके चले गए। ये अपने आप में बुलंद होने की बात है कि विपक्ष में लेकर जब इतनी लंबी फेरिस्त विकास की है तो अब तो गौरतलब है कि जीतू 2018 की जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतू की रफ्तार पर मधु वर्मा ब्रेक लगाते हैं या फिर पटवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज राव।